चीन के कर्ज जाल में फंस चुके श्रीलंका को भारत से काफी उम्मीदें हैं। भारत ने श्रीलंका का हाथ उस समय थामा जब पूरी दुनिया ने उसे बचाने से इनकार कर दिया। श्रीलंका को चीन के कर्ज जाल से बाहर निकालने में मदद कर रहा भारत लगातार उसके साथ संपर्क में है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बोझ को खत्म करने में मदद करने वाला भारत आज भी श्रीलंका के साथ खड़ा है। श्रीलंका में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार के बनने के साथ ही चीन को हैंडल करने के लिए भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका में नई सरकार बनने के साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका यात्रा पर पहुंचे। जयशंकर की श्रीलंका यात्रा से चीन को टेंशन तो हो रही है, लेकिन श्रीलंका काफी उत्साहित है। श्रीलंका में नई सरकार का गठन हो चुका है और इसके साथ ही जयशंकर का पहला कोलंबो दौरा था। श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में अनुरा कुमार दिसानायक के शपथ लेने के कुछ समय के बाद ही भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका पहुंचे। उनकी एक दिवसीय यात्रा पर दोनों देशों के संबंधों को लेकर जरूरी चर्चा हुई। जयशंकर ने कोलंबो हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर जानकारी दी थी। जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक से मुलाकात की और इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात की। साथ ही विपक्षी नेता राजपक्षे से भी मुलाकात की। बता दें, भारत श्रीलंका के संबंधों को और मजबूत करने के लिए और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए दोनों देशों ने मिलकर प्रतिबद्धता भी जाहिर की। बता दें, दिसानायक के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पावर की सरकार के 23 सितंबर को सत्ता में आने के बाद जयशंकर श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेशी गणमान्य बने। इसलिए चीन की परेशानी बढ़ने लगी है, क्योंकि भारत यहाँ सबसे पहले और सबसे आगे निकला। जयशंकर की इस यात्रा पर चीन की पैनी नजर थी। श्रीलंका की विदेश सचिव अरुणि विजयवर्धने और श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने हवाई अड्डे पर जयशंकर का स्वागत किया और इसके साथ ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्रियों के ऊपर अब भारत श्रीलंका के संबंधों की जिम्मेदारियां हैं। इस लिहाज से समीक्षा बैठक बहुत जरूरी थी और अपनी साझेदारी को और आगे ले जाने के लिए भारत श्रीलंका ने मिलकर दृष्टिकोण को भी साझा किया, खासतौर पर तब जब चीन की बुरी नजर श्रीलंका पर टिकी हो। श्रीलंका के आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत ने निरंतर सहयोग दिया है, जो आगे भी जारी रहने वाला है, ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।